यहाँ पे ताजमहल है, आप इसको इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर इधर इस तरह आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। हमारा पावर पॉइंट का लेक्चर सीरीज शुरू हुआ है। पावर पॉइंट के लेक्चर में आज हमारा 4th लेक्चर है। 3rd लेक्चर में हमारे टेबल से रिलेटेड हो गए थे। टेबल का आपको याद होगा, मैंने कंप्लीट उसके डिज़ाइन और इसके लेआउट सारे कंप्लीट करवाया था। आज हमारा पिक्चर का है, तो पिक्चर को इंसर्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास स्लाइड चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इंसर्ट में ही न्यू स्लाइड में जाके आप जो जिस तरह के लेआउट दिए हुए हैं, या आप इस स्लाइड को ले लें, ठीक है, या आप ब्लैंक स्लाइड ले लें, राइट। तो मिसाल के तौर टाइटल ओनली, आपको सिर्फ टाइटल के साथ चाहिए तो आप टाइटल इस तरह ले सकते हैं, ठीक है। या आप इस तरह करें, Ctrl+Z करता हूँ, आप इस पर ब्लैंक स्लाइड ले लें, या आप एंटर दबाएं तब भी स्लाइड आ जाएगा, ठीक है। आप ब्लैंक स्लाइड ले लें। ब्लैंक में आप अगर आपने इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो आप इसको कॉपी करके इसके अंदर जाके आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह करके। और इसमें आप लिखें पिक्चर फॉर्मेटिंग कंप्लीट, ठीक है। हम पिक्चर फॉर्मेटिंग कंप्लीट सीखेंगे आज। अच्छा, पिक्चर फॉर्मेटिंग में अब देखें, मिसाल के तौर यहाँ पे पिक्चर है MS वर्ड का, जिसको पता होगा, ठीक है, उसको तो पता है सारी चीज़ों का, लेकिन मैं MS पावर पॉइंट का इसलिए डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो MS वर्ड नहीं जानते लेकिन पावर पॉइंट में इंटरेस्टेड हैं इसको सीखने के। तो या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको वर्ड की इतनी वो ना हो शायद, जो अपर लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको, ठीक है, उनको पावर पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो वो इस पर्पज़ के लिए मैं पावर पॉइंट को भी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। तो पिक्चर पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में जो भी पिक्चर होगा उस पर, मिसाल के लिए हम ताजमहल से रिलेटेड कल भी मैंने आपको एक वो बताया था, तो सिस्टम में जो भी पिक्चर होंगे, ठीक है, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। मिसाल यहाँ पे ताजमहल है, आप इसको इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर इधर इस तरह आ जाता है, ठीक है। तो पिक्चर को हम इस तरह आप पूरी स्लाइड में भी सेट कर सकते हैं, इसको बेशक इस तरह आप पूरी स्लाइड में भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो या आप इसको एक पार्ट में भी वो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब आपके जो है ना टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, तो आप इसको अगर नज़र नहीं आ रहे तो आपको पता है यहाँ से आप उसे एक करते हैं, यहाँ पे आप करें सेंड बैकवर्ड, ठीक है। इसको पिक्चर को आप बैकवर्ड करेंगे तो जो आपके पास जो लिखा होगा या कोई और चीज़ होंगे वो यहाँ पे इस तरह शो होगा, ठीक है। तो आप इस तरह इसको रख सकते हैं पिक्चर की। अदरवाइज़ आप इस बॉक्स को ना भी रखें तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इससे रिलेटेड कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप टेक्स्ट बॉक्स लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स ला के आप इस तरह करें और इसके अंदर इसका आपको पता है मैंने उस दिन यहाँ पे कोई कॉपी किया था, ठीक है। इसके बारे में आप कहीं से भी कोई डेटा ले सकते हैं। मिसाल तो मैं इधर से Ctrl+C, ठीक है, और फिर हमारे लेक्चर में आके इधर मैं Ctrl+V कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिया, तो इसको हम जस्टिफाइड में रख लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इसको इसकी जो है ना इसके बारे में भी इधर आप ये क्या चीज़ें हैं, इस पिक्चर का जो कैप्शन हम जिससे कह सकते हैं, ठीक है, उसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसकी आपको पता है इसकी फॉर्मेटिंग जो भी आपको ठीक लगता है सारी चीज़ें, ठीक है, तो आप इसको इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो पिक्चर की फॉर्मेटिंग इंतहाई सिंपल है। पिक्चर को आपने क्लिक करना है, उसके बाद पिक्चर के फॉर्मेट में जाएं, ठीक है। पिक्चर में फॉर्मेट में जो है ना इसकी जो करेक्टनेस है वो आप चेक करें यहाँ पे इस तरह, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा रहे, साथ साथ यहाँ पे ही दिखा रहे हैं कि इसका कौन से आपको जो कलर टाइप हैं वो आपको कौन से ठीक लगता है, ठीक है, डार्क वाला या उससे नॉर्मल या इस तरह, ठीक है। इसी तरह इसकी कलर हैं, ठीक है, कलर में भी आपको इधर लाइट से कलर भी दिया जाता है कि आपको कौन सा कलर इस तरह ठीक लगता है, ठीक है। इस तरह इसकी आर्टिस्टिक इफेक्ट हैं, यानी जो हम हाथ से ड्रा करते हैं उस तरह, ये देखो इस तरह भी आ जाता है, राइट। और आप इस पिक्चर को जो आपने फॉर्मेटिंग की है उसको आप चेंज पिक्चर कर सकते हैं, तो आपको इसी पिक्चर को चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी चेंज हो के उसी में ही आ जाएंगे। कोई भी पिक्चर आप करेंगे तो उसी फॉर्मेट में ये फिट हो जाएगा। तो रीसेट पिक्चर करेंगे तो जो आपने चेंजेस किए हैं वो सारी चीज़ें रीसेट हो जाएंगे, ठीक है। ये इसकी डिज़ाइन है।
ये आपको पहले भी पता है, ठीक है। पिक्चर की डिज़ाइन है, आप पिक्चर को इस तरह डिज़ाइन करके रख सकते हैं। ये पिक्चर के जो है ना बॉर्डर का कलर है, आप देखो, आप बॉर्डर अभी देखो ब्लैक हैं, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो रेड हो जाएगा, ठीक है। बॉर्डर का कलर इसकी ये इसकी जो वेटेज है, ठीक है, यानी इसकी कितना थिकनेस रखना है बॉर्डर के, अगर आप कलर करेंगे तो वो इस कलर में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह डैश इसमें आ जाएंगे, जो बॉर्डर हैं वो डैश डॉटेड में आ जाएंगे, ठीक। इस तरह पिक्चर के जो इफेक्ट हैं वो सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। 3D में इस तरह लाना है, इसकी शेडो आपने रखना है पिक्चर का, ठीक है। इस तरह इस देखो इसकी शेडो आ रहा है। इसी तरह इसकी रिफ्लेक्शन आपको चाहिए, अभी तो पिक्चर यहाँ पे है इसलिए रिफ्लेक्शन यहाँ पे इतने शो नहीं होगा, यहाँ पे नीचे लाइट से शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह इसकी जो ग्लो है वो आपने रखना है पिक्चर के चारों तरफ, ठीक है। इसकी सॉफ्ट एज है, इसके बेवल हैं, और इसकी 3D रोटेशन है, ठीक है, पिक्चर की। अच्छा, इस तरह पिक्चर की लेआउट है, ठीक है। पिक्चर की लेआउट में आप देखें, इस तरह आप पिक्चर की लेआउट यानी दूसरी साइड पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और पिक्चर इस तरह के फॉर्म में आ जाएंगे, जो भी आपको लेआउट, ये भी आपको मोस्टली ज़रूरत पड़ सकते हैं, ठीक है। ये लेबलिंग के साथ आ जाएंगे, पिक्चर के लेबल हम कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये मैंने अभी आपको बता दिया, सिलेक्शन पेन है, ये भी मैंने आपको उधर भी बताया, यहाँ पे भी है, ठीक है। मिसाल आप इस पिक्चर को इस तरह हाइड करना चाह रहे हैं, अच्छा ये इसकी राइटिंग वाला होगा, ये इस तरह होगा, ठीक है। मिसाल आप पिक्चर शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप ये यहाँ पे शो नहीं करना चाह रहे, तो ये आप लिखा हुआ है, जब भी आपको चाहिए होगा आप कर लें, रख लें, नहीं तो आप इसको क्लियर करके रख लें, ठीक है। तो इसी तरह फॉर्मेट में अलाइन है, ठीक है, यानी पिक्चर को लेफ्ट रखना है, राइट रखना है। अगर आप पिक्चर इधर सेंटर में हो ना, छोटा सा पिक्चर आप लगाएं तो उसमें ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। पिक्चर की अलाइनमेंट है, जैसे टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है, इस तरह ये रोटेशन है, पिक्चर को आपने रोटेट करना है तो ये ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह ये क्रॉप का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपने पिक्चर को क्रॉप करना है तो ये आप इस तरह करके पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, लाइक इस तरह करके, ठीक है। जिस इस तरह करके आप पिक्चर में से कुछ हिस्सा आपको चाहिए तो इस तरह आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, इस तरह करके क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पिक्चर के फॉर्मेट में क्रॉप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्रॉप टू शेप, ठीक है। जो हमने इंसर्ट में शेप्स पढ़े थे उसके अंदर आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, लाइक आप इसमें किसी भी, मिसाल आप इधर इस डिज़ाइन को ले लें, ठीक है, हार्ट की डिज़ाइन को लेके आप इस तरह करेंगे, पिक्चर सिलेक्टेड है तो ये इस तरह क्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप किसी भी डिज़ाइन में क्रॉप कर सकते हैं, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग जो है ना ऑप्शन है यहाँ पे। ये MS वर्ड में भी हैं और यहाँ पे भी हैं। इसके अलावा, ठीक है, आप किसी एस्पेक्ट, किसी रेशो में भी आप इसको कट कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। इसके अलावा आप लिख भी सकते हैं रेशो में और फिल कर सकते हैं और फिर भी। इसी तरह इसकी हाइट जो है ना वो कम करना है, ज़्यादा करना है, जिस तरह टेबल का था वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। पिक्चर की फार्मेटिंग यहाँ पे पूरा 1 बाई 1 जो है ना पिक्चर की फार्मेटिंग यहाँ पे 1 बाई 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंसर्ट में ऑनलाइन पिक्चर की भी हैं, ठीक है। मैं एक और करके यहाँ पे इस स्लाइड में हम ऑनलाइन पिक्चर, आपके पास नेट होने चाहिए, ये ब्राउज़ हैं आपके जो है ना सिस्टम वाला, और यहाँ पे जो है ना मैं मिसाल लिख लेता हूँ, कंप्यूटर HD पिक्स, ठीक है। ये आ गया कंप्यूटर HD पिक्स, ये हम ऑनलाइन पिक्चर पे आए हुए हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने ये पिक्चर सिलेक्ट किया और इधर आके, या इसको सिलेक्ट करो, आपको इसे एक सिलेक्ट करो, इसके बाद इंसर्ट करें, तो ये ऑनलाइन डायरेक्ट आपको कहीं सर्च करके इस तरह कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट आपको पिक्चर यहाँ पे इस तरह आ जाता है, राइट। तो फिर इसकी फॉर्मेटिंग आपको सारा पता है। तो इंसर्ट में ऑनलाइन पिक्चर ये है। अच्छा, स्क्रीनशॉट जो है ना, आप स्क्रीनशॉट पे जाएंगे तो जो भी आपके पास चीज़ें ओपन होंगे वो आपको दिखाएगा, ठीक है। आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मिसाल के तौर में एक्सेल की कोई फाइल ओपन करके आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर में मैंने ये एक्सेल की फ़ाइल ओपन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक्सेल की फ़ाइल ओपन करने के बाद हम पावर पॉइंट में हमारे लेक्चर पे जाते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन पिक्चर वाला था, इस लेक्चर में जाके हमने क्या करना था, स्क्रीनशॉट को करना था, ठीक है। अभी देखो एक्सेल ओपन किया, एक्सेल भी आ गया, वो दूसरा फोल्डर भी आ गया, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो उसने सारे स्क्रीनशॉट लेके आपको इधर लेके आया,
ठीक है, जो भी आपके पास विंडो ओपन था उसमें सारे स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, आप स्क्रीन क्लिपिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह करें, ये आपके पास ओपन था तो आपको वो बताएगा भाई कहाँ से आपने करना है। मिसाल के तौर हम चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये सब्जेक्ट वाला हमें चाहिए, तो ये उसने करके ये वाला दे दिया अलग से। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे वाला है जो, और ये स्क्रीनशॉट है जो हमने पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट लिए थे। ठीक है, इस तरह आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास, लेकिन फाइल ओपन होनी चाहिए। वो स्क्रीन तब शॉट करेंगे जब आपके पास कोई फाइल ओपन होगा। और ये एज अ पिक्चर है, और पिक्चर की फिर इस तरह फॉर्मेटिंग होंगे। ठीक है, इंसर्ट में एक और ऑप्शन है यहाँ पे, फ़ोटो एल्बम। ठीक है, फ़ोटो एल्बम में हम क्या करते हैं, आप फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करें, न्यू फ़ोटो एल्बम। मिसाल के तौर आप इसमें लिखेंगे फाइल आर्टिस्ट। ठीक है, आपके कौन से फाइल में है। मिसाल के तौर मैंने ये जो कंप्यूटर की जनरेशन है, ठीक है, ये सारा मेरे पास है। मैं मिसाल के तौर इनको इस तरह सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये अभी मैं इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, इसमें आ गया। अब इसमें आप सारी चीज़ों को एक ही तरह से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, तो इसने एल्बम क्रिएट कर लिया, फ़ोटो एल्बम। अब इसमें आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है, कंप्यूटर जनरेशन आ गया। अभी आप आगे देखें, ये देखो, आप देखते जाएं इसको। ठीक है, जो पिक्चर थे उसने ऑटोमेटिक इसमें सेट करके दे दिया। आप इसकी सेटिंग और इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी बाद में कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आप एक ही जो है ना पिक्चर, यानी एक ही सेटिंग सारे पिक्चर में करना चाह रहे हैं, तो आप कंट्रोल ए प्रेस करें। ठीक है, सिलेक्ट ऑल हो गया, सिलेक्ट ऑल, तो आप स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्लाइड के बाद आप सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे के सारे स्लाइड सिलेक्ट हो गए। अब जो भी आप चेंज करेंगे तो वो सारे स्लाइड पे इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, तो और वन बाई वन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल आपने इनको कोई कैप्शन देना है, लिखना है। ठीक है, या इसको आपने इस तरह फिट कर देना है। इसके बाद मैंने आपको इसका सारा तरीका बताया था कि आप इसमें खुद जाके टेक्स्ट बॉक्स इस तरह करें। ठीक है, इस जनरेशन के बारे में आप इसमें कुछ लिखें, तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। राइट, अच्छा, इस मिसाल के तौर पर हम जनरेशन कंप्यूटर की सिर्फ पिक्चर की फॉर्म में सारा शो करना चाह रहे हैं, प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, तो ये होगा। और ये कीप इन माइंड कि ये जो है ना अलग हैं, उस लेक्चर में नहीं है, ये दो स्लाइड हैं। ठीक है, हमारे स्लाइड के साथ अभी मिनिमाइज़ करता हूँ तो हमारे स्लाइड तो इधर है, ये दूसरा स्लाइड होगा। ठीक है, तो ये फ़ोटो एल्बम का ऑप्शन सिर्फ पावर पॉइंट में है। सेकेंडली यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन भी है। ठीक है, शेप्स में आप जो भी शेप आपकी डेटा से रिलेटेड चाहिए होगी वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के शेप्स भी इस टूल के ज़रिए बना भी सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी मैंने आपको बताया था इसी में होता है। मिसाल के तौर में आपको एक ये वाले एरो मिसाल यहाँ पे ये हमें मिसाल ज़रूरत है। ठीक है, कोई एरो आपने इस तरह शो करना है। ठीक है, कोई डेटा शो करने के लिए तो आप इस करें, तो आप इसकी फॉर्मेटिंग अलग से होंगे। राइट, इसमें इसकी डिज़ाइन वगैरह, इसके कलर वगैरह। ठीक है, इसके अंदर आपने लिखना है तो आप इस तरह ऐड टेक्स्ट करके आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारी इसकी फॉर्मेटिंग है, सेम टू सेम जो आपको पहले करवाया था उसी तरह। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स वाली फॉर्मेटिंग ही है सारे के सारे। तो इस तरह आपको मैंने शेयर्स भी करवा दिया। ठीक है, और स्मार्ट आर्ट चार्ट वगैरह ये एक अलग लेक्चर होगा, एक एक लेक्चर होगा। ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, तो इसको हम एक अलग लेक्चर के फॉर्म में बाकायदा से अरेंज करते हैं। इसलिए आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।